ऐसे ही एक भव्य उत्सव के दिन, जब राजदरबार रत्नों की जगमगाहट और संगीत की मधुर ध्वनि से गूंज रहा था, एक साधारण वेशभूषा वाला शिकारी दरबार के द्वार पर उपस्थित हुआ। उसका नाम वनपाल था और वो विंध्य पर्वतमाला के घने जंगलों से आया था। उसके हाथों में एक अत्यंत आकर्षक सुनहरी रंग का पिंजरा था, जिसके अंदर एक अद्भुत तोता बैठा था। वनपाल ने राजा के समक्ष झुककर सम्मान प्रकट किया और अत्यंत विनम्रता से अपनी भेंट प्रस्तुत की। राजा विक्रमादित्य अपनी सहज जिज्ञासा और उदारता के साथ उस भेंट की ओर मुखातिब हुए। उन्होंने शिकारी की ओर देखते हुए पूछा, हे वनपाल, तुमने ये पक्षी हमें भेंट क्यों किया है? हमारे पास पहले से ही कई दुर्लभ पक्षी हैं। क्या इस तोते में कोई ऐसी विशेषता है जो इसे खास बनाती है? वनपाल, जिसके चेहरे पर गर्व और रोमांच का मिला जुला भाव था, उसने कहा, महाराज, यह पक्षी केवल एक तोता नहीं है, यह प्रकृति का एक चमत्कार है। यह संसार में विद्यमान किसी भी अन्य पक्षी से सर्वथा भिन्न है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इंसानों जैसी भाषा बोलता है, और केवल बोलता ही नहीं, बल्कि मनुष्य की भांति तर्क भी कर सकता है। राजा विक्रमादित्य ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, पक्षी तो अक्सर मनुष्यों की नकल करते ही हैं, इसमें नया क्या है? वनपाल ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, यह केवल नकल नहीं करता, ये समझकर बात करता है। ये दुनिया के रहस्यों को जानता है, धर्म और नीति के सिद्धांतों पर विवेचना कर सकता है, और सबसे अनूठी बात यह है कि यह केवल सत्य बोलता है, चाहे वह सत्य कितना भी मधुर हो या कितना भी कड़वा। यह तोता असत्य का उच्चारण करना जानता ही नहीं। ये सुनकर दरबार में एक फुसफुसाहट फैल गई। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे कि क्या ऐसा पक्षी वास्तव में संभव है। सत्यवादी पक्षी का परीक्षण। राजा विक्रमादित्य स्वयं उस तोते की इस अद्भुत विशेषता से अत्यधिक प्रभावित हुए। वे जानते थे कि सत्य बोलना सरल है, पर सत्य को बिना लाग लपेट के भयमुक्त होकर बोलना अत्यंत कठिन है। उन्होंने शिकारी से कहा, अगर ये तोता वास्तव में इंसानों जैसी भाषा बोलता है और केवल सत्य का ही पक्षधर है, तो हमें भी इसकी मानवीय आवाज सुननी चाहिए। इसे कहो, ये कुछ बोले, कुछ ऐसा जो हम सबके ज्ञान में वृद्धि करे। वनपाल ने तुरंत तोते की ओर देखा और अत्यंत गर्व से कहा, हे पक्षीराज, देखो, तुम विश्व के सबसे महान और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के सामने खड़े हो। ये तुम्हारी इंसानी वाणी को सुनना चाहते हैं। जाओ, राजा की शान में, उज्जैन के वैभव में और उनके न्याय की प्रशंसा में 2 शब्द कहो। तुम्हारे शब्दों से महाराज का हृदय प्रसन्न होगा। राजा और पूरा दरबार उत्सुकता से उस छोटे से प्राणी के बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। सभी को आशा थी कि ये तोता राजा की प्रशंसा में ऐसे शब्द कहेगा जो उनकी कीर्ति को और बढ़ा देंगे, जैसा कि आमतौर पर दरबारी करते थे। लेकिन वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को यह अंदाजा नहीं था कि उस पिंजरे में बैठा छोटा सा पक्षी अपने अटल सत्य के साथ उज्जैन के सम्राट के समक्ष एक अभूतपूर्व चुनौती खड़ी करने वाला था। शिकारी वनपाल की आज्ञा और राजा विक्रमादित्य के सम्मान की पुकार ने पूरे राज दरबार को एक गहरे उत्कंठापूर्ण सन्नाटे में डुबो दिया। राजा स्वयं अपनी स्वर्ण जटित गद्दी पर स्थिर बैठे थे। उनकी आंखें पिंजरे में बैठे उस नन्हे सुनहले प्राणी पर टिकी थीं। दरबारी अपनी सांसें रोके हुए थे, उत्सुक थे ये सुनने के लिए कि ये अद्भुत पक्षी अपने मानवीय स्वर में किस प्रकार उज्जैन की गरिमा और अपने महाराज के शौर्य का बखान करता है। किंतु तोता, जिसका नाम बाद में नीतिमुख बताया गया, कुछ क्षणों तक शांत रहा। उसने अपनी तेज मोतियों जैसी आंखों से एक एक दरबारी को, मंत्री को और यहाँ तक कि स्वयं सम्राट को भी निहारा। उसके चेहरे पर न भय था, न प्रशंसा की आतुरता, केवल एक निस्संग तटस्थ अवलोकन था। फिर पिंजरे की सलाखों के पीछे से एक स्वर उभरा। न ये पक्षी की चहचहाहट थी, न किसी मनुष्य की नकल। ये एक स्पष्ट गूंजता हुआ और गंभीर स्वर था, जो किसी प्रबुद्ध ऋषि के मुख से निकला प्रतीत होता था। तोते ने सीधे वनपाल को संबोधित किया। उसकी आवाज में एक अकाट्य दृढ़ता थी। हे वनपाल, तू मुझे इस नश्वर संसार के सबसे महान और न्यायप्रिय राजा की स्तुति करने को कहता है, तू मुझसे झूठ बोलने को कहता है। वे उम्मीद कर रहे थे मधुर भजन की और सुन रहे थे सत्य की कड़वी फटकार। शिकारी स्वयं हतप्रभ रह गया। उसने तुरंत तोते को फुसफुसाते हुए डांटना चाहा, पर तोते ने उसे अनदेखा कर दिया और अपनी बात जारी रखी। मैं एक सत्यमुख हूँ। मेरी जिह्वा पर सरस्वती का वास है और उस सरस्वती ने मुझे केवल सत्य के उच्चारण का वरदान दिया है। मैं मिथ्या प्रशंसा, चाटुकारिता, फ्लैटरी या आत्मतुष्टि के लिए बोले गए झूठ का उच्चारण नहीं कर सकता। चाटुकारिता तो उन लोगों का काम है जो अपने लाभ या पद की सुरक्षा के लिए अपने स्वामी के कानों में शहद घोलते हैं। मेरा कर्तव्य सत्य को प्रकट करना है, भले ही वो सत्य सुनने वाले को विष के समान क्यों न लगे। फिर उसने अपनी दृष्टि सीधे विक्रमादित्य की ओर मोड़ी। सम्राट के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था, किंतु उनकी गहरी आंखें इस पक्षी की ओर तीव्र एकाग्रता से देख रही थीं।
तोते ने अपना सबसे कठोर और तार्किक प्रहार किया। उसने राजा की महानता की परिभाषा को चुनौती दी। जिस राज्य की प्रजा दुखी हो, जिस प्रजा का कोई भी नागरिक अभाव या संकट में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो, उस राज्य का राजा स्वयं को न्यायप्रिय कैसे कह सकता है? और यदि राजा न्यायप्रिय नहीं है तो वो महान कैसे हो सकता है? तोते के ये शब्द किसी तीर की तरह थे जो सीधे विक्रमादित्य की आत्मा पर लगे। अब तक विक्रमादित्य ने यही मान रखा था कि उनका राज्य स्वर्ग के समान है, क्योंकि उन्हें अपने गुप्तचरों और मंत्रियों से यही सुनने को मिलता था। तोते ने आगे कहा, हे राजन, न्याय का अर्थ केवल दंड विधान नहीं है। न्याय का अर्थ है समानता, समृद्धि और हर प्राणी के जीवन का सम्मान। यदि आपके विशाल साम्राज्य के किसी भी कोने में एक भी अश्रु गिरा है जो आपकी उपेक्षा के कारण है, चाहे वो अश्रु किसी अनाथ बालक का हो, किसी विधवा का या किसी ऐसे निर्धन का जिसे 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो, तो आपके राजमुकुट की चमक फीकी पड़ जाती है। एक दुखी प्रजा वाला राजा कभी भी न्यायप्रिय की उपाधि का अधिकारी नहीं हो सकता। विक्रमादित्य न महान न न्यायप्रिय। अतः मेरी अंतरात्मा की साक्षी के आधार पर मैं ये घोषणा करता हूँ कि राजा विक्रमादित्य न तो महान है और न ही न्यायप्रिय। तोते ने अपनी बात को एक क्षण के विराम के साथ पूर्ण किया। उसकी बात के अंतिम शब्द हवा में गूंजते रहे और उसके बाद दरबार में जो सन्नाटा छाया वो किसी युद्ध के मैदान में आई अचानक शांति से भी अधिक भयावह था। दरबार में बैठे हर शख्स कांप उठा। कुछ दरबारी अपने आसन से उठने को हुए। क्रोध और अपमान से उनके चेहरे तमतमा गए। उन्होंने इस पक्षी को तुरंत मार डालने का विचार किया जिसने उनके परम पूज्य सम्राट का सार्वजनिक रूप से अपमान किया था। मंत्रियों के मुख पर चिंता की रेखाएं थीं। उन्हें भय था कि इस अपमान का क्या परिणाम होगा। शिकारी वनपाल तो अपनी जगह पर जड़ हो गया। उसके हाथ पांव थर थर कांपने लगे। लेकिन विक्रमादित्य अडिग रहे। उन्होंने न क्रोध किया न अपमान प्रदर्शित किया। वे जानते थे कि यह पक्षी कोई सामान्य प्राणी नहीं है। उसने उनके शान या बाहरी दिखावे की जगह उनके शासन के मूल सिद्धांत पर सवाल उठाया था। तोते की बात सुनकर राजा को पहली बार यह एहसास हुआ कि उनके बनाए हुए न्याय के दुर्ग में शायद कहीं कोई अनजानी दरार है जिसके कारण कहीं कोई दुख है और उन्हें उस दुख को ढूंढ निकालना ही होगा। वे अब अपनी महानता सिद्ध करने की नहीं बल्कि अपने राज्य के किसी छिपे हुए संकट को जानने की जिज्ञासा से भर उठे। तोते के कठोर और स्पष्ट शब्दों ने राजदरबार में ऐसी अशांति उत्पन्न कर दी थी कि उसकी तुलना केवल भीषण तूफान से ही की जा सकती थी। दरबारी जो राजा की प्रशंसा में झूठी कविताएं और गीत गाने के आदी थे, इस सीधी और निडर आलोचना से बौखला गए। सबसे अधिक विचलित वो शिकारी वनपाल हुआ जिसने इतने यत्न से इस पक्षी को राजा को भेंट किया था। अपमान और भय की दोहरी मार से उसका शरीर थर थर कांपने लगा। उसके मन में विचार आया कि उसने न केवल राजा के समक्ष अपनी प्रतिष्ठा खो दी है बल्कि इस धृष्ट पक्षी के कारण उसे कड़ा दंड भी मिल सकता है। उसने क्रोध और निराशा से भरकर तोते को डांटा। उसकी आवाज में निराशा की एक तीखी चीख थी। अरे मूर्ख, ये तू क्या कह रहा है? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? क्या तू अपनी मृत्यु को बुला रहा है? शिकारी ने झुंझलाहट में अपने हाथ मलते हुए कहा, तुझे पता भी है कि तू किसके सामने खड़ा है? यह सम्राट विक्रमादित्य का दरबार है। इस नगर का बच्चा बच्चा तक राजा के न्याय और प्रजा प्रेम से परिचित है। उज्जैन की गलियां दूध और घी से भरी हैं और यहाँ की तिजोरियां स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई हैं। नगर का हर व्यक्ति सुख और शांति से जीवन जी रहा है और तू, ओ अज्ञानी पक्षी, ये कहने का साहस करता है कि राजा महान और न्यायप्रिय नहीं है। तू इस सत्य को झुठला रहा है जो सबके सामने है। शिकारी की आंखों में अब आंसू थे क्योंकि वो अपनी अमूल्य भेंट को अपमानजनक भेंट में बदलते देख रहा था। उसे लगा जैसे उसने वर्षों की मेहनत से अर्जित मान सम्मान क्षण भर में धूल में मिला दिया हो। उसने तोते की ओर घूरते हुए कहा कि राजा के शासन में तो किसी के लिए दुख या अभाव का कोई स्थान ही नहीं है और यदि तू इसके विपरीत बोलता है तो तू अवश्य ही किसी दुष्ट आत्मा के प्रभाव में है। लेकिन तोता, जिसका नाम नीतिमुख था, अपने स्थान पर पूर्णतः शांत और अडिग बना रहा। उसने न तो शिकारी के क्रोध पर प्रतिक्रिया दी और न ही दरबारियों की फुसफुसाहटों पर ध्यान दिया। वह जानता था कि उसकी वाणी में कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है बल्कि वह केवल उस सार्वभौमिक सत्य को प्रकट कर रहा है जो किसी कारणवश राजा की दृष्टि से ओझल है। तोते ने शिकारी के आरोपों का जवाब अत्यंत सहजता और तार्किक बल के साथ दिया। हे वनपाल, मैंने वही कहा है जो मेरी जिह्वा ने सत्य के रूप में जाना है। मैं न तो किसी को प्रसन्न करने के लिए बोलता हूँ न किसी को दुखी करने के लिए। यदि तुम्हारी आंखें तुम्हारे नगर की बाहरी चमक दमक से अंधी हो गई हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष? यदि तुम्हें ये सच्चाई कड़वी लग रही है तो ये सत्य की नहीं बल्कि उस भ्रम की कड़वाहट है जिसमें तुम जी रहे हो। सत्य तो ऐसा दर्पण है
जो चेहरे पर लगे कालिक को भी दिखा देता है, भले ही वो चेहरा किसी सम्राट का ही क्यों न हो। नीतिमुख ने आगे कहा, राजा विक्रमादित्य स्वयं इस बात पर विचार करें कि यदि मेरा कहा हुआ सत्य इतना चुभ रहा है तो निश्चित रूप से कहीं कोई छिपा हुआ पीड़ा का स्रोत है। मेरा उद्देश्य अपमान करना नहीं है, बल्कि उस अंधेरे कोने की ओर संकेत करना है जिसे राजा के शासन की प्रकाश किरणें छू नहीं पाई हैं। इतने बड़े अपमानजनक कथन के बाद सभी दरबारी और मंत्री राजा के मुख की ओर देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वे क्रोध से भरकर उस पक्षी को तुरंत मृत्युदंड देने का आदेश देंगे। लेकिन विक्रमादित्य का व्यवहार, जो उन्हें धर्म धुरंधर की उपाधि दिलाता था, बिल्कुल विपरीत था। विक्रमादित्य ने अपने चेहरे पर आई अशांत भावनाओं को नियंत्रित किया। उनकी मुद्रा में क्रोध नहीं था, बल्कि एक गंभीर चिंतन और जिज्ञासा थी। वे जानते थे कि यह पक्षी असत्य नहीं बोल सकता। यदि ये कह रहा है कि उनका शासन अपूर्ण है, तो उन्हें इसे एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय संकेत के रूप में लेना चाहिए। विक्रमादित्य धीरे से अपने सिंहासन से उठे। उनकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि दरबार का सारा शोर, सारी फुसफुसाहट पल भर में थम गई। उन्होंने सीधे तोते को संबोधित किया। उनकी आंखें तोते की आंखों में झांक रही थीं। हे सत्यवादी पक्षी, हम तुम्हारे कड़वे सच का सम्मान करते हैं। तुमने वो कहने का साहस किया जो हमारे समस्त दरबारी और मंत्री भय या चाटुकारिता के कारण कभी नहीं कह सकते थे। तुम्हारी बात ने हमारे आत्मसंतोष को तोड़ा है और इसके लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। हमारा विश्वास है कि हमने पूरे राज्य में न्याय और सुख शांति स्थापित की है। फिर भी यदि तुम कहते हो कि हमारा शासन महान और न्यायप्रिय नहीं है, तो तुम किसी विशेष दुख या किसी विशेष नागरिक के कष्ट की ओर संकेत कर रहे होगे। हम तुम्हें ये चुनौती देते हैं, तुम हमें बताओ कि पूरे उज्जैन में ऐसा कौन सा दुख है, ऐसा कौन सा नागरिक है जो हमारी उपेक्षा के कारण पीड़ित है। केवल तभी तुम्हारे शब्द सत्य सिद्ध होंगे। विक्रमादित्य अब केवल राजा नहीं थे, वे सत्य के एक जिज्ञासु साधक बन गए थे। उन्होंने तोते से केवल सच्चाई नहीं मांगी, बल्कि उस सच्चाई का प्रमाण मांगा। राजा विक्रमादित्य की ओर से मिली चुनौती को नीतिमुख तोते ने शांति से स्वीकार किया। राजा ने उससे प्रमाण मांगा था और तोता जानता था कि उसका अगला कथन केवल एक बयान नहीं होगा, बल्कि उज्जैन की राजसी व्यवस्था में दबे हुए एक गहरे रहस्य का पर्दाफाश होगा। पिंजरे में बैठा नीतिमुख अब केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि धर्म का प्रवक्ता लग रहा था। उसने अपने स्वर को और भी अधिक गंभीर बनाते हुए कहा, हे महाराजा विक्रमादित्य, आपने प्रमाण मांगा है और मैं आपको प्रमाण अवश्य दूंगा। आप कहते हैं कि आपका राज्य सुख शांति से परिपूर्ण है, पर मैं कहता हूँ कि आपके न्याय की आंखें एक ऐसे महादुख से अनजान हैं, जो इस क्षण आपके राज्य की सीमा के भीतर यहाँ से बहुत दूर नहीं घटित हो रहा है। तोते ने गहरी सांस ली और दो नाम लिए जो दरबारियों के लिए पूरी तरह से अपरिचित थे, देवल और तक्षेश्वर। उसने आगे स्पष्ट किया, जाइए महाराज, अपनी राजधानी के दक्षिणी कोने में स्थित विंध्य घाट की ओर जाइए। वहाँ आपको एक वृद्ध व्यक्ति मिलेगा जिसका नाम तक्षेश्वर है, जो एक साधारण गृहस्थ है। ये व्यक्ति आपके न्याय के तले दबा हुआ अपने ही बेटे की मृत्यु का शोक मना रहा है, जबकि उसका बेटा अभी जीवित है। देवल, जीवित होकर भी मृत। दरबार में एक बार फिर खलबली मच गई। यह बात अत्यंत विरोधाभासी थी। बेटा जीवित है, फिर भी पिता शोक मना रहा है। विक्रमादित्य ने तुरंत अपने सेनापति और गुप्तचर प्रमुख की ओर देखा, पर दोनों ने असमर्थता में सिर झुका दिया। उन्हें इस तक्षेश्वर या देवल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह साबित करता था कि ये दुख राज दरबार की पहुंच से पूरी तरह बाहर था। नीतिमुख ने इस रहस्य को खोलना शुरू किया। महाराज तक्षेश्वर का पुत्र देवल, जो कि एक अत्यंत संस्कारी और धार्मिक युवक था, लगभग 6 माह पूर्व अचानक अदृश्य हो गया था। लोगों ने सोचा कि वो किसी यात्रा पर चला गया होगा, किंतु सत्य कुछ और है। देवल को उज्जैन के एक प्राचीन और भयावह श्मशान घाट के पास स्थित एक गुप्त गुफा में ले जाया गया है। उसे किसी शत्रु ने नहीं, बल्कि एक ऐसे दुष्ट प्राणी ने बंदी बनाया है जो मनुष्य के वेश में है, पर जिसका हृदय पत्थर का है। उसका नाम है अघोर तांत्रिक भैरवानंद। तांत्रिक भैरवानंद का काला जादू। तोते ने तांत्रिक भैरवानंद के क्रूर षड्यंत्र का खुलासा किया। उसने बताया कि भैरवानंद एक दुर्दांत तांत्रिक था, जो अपनी शक्तियों को चरम पर पहुंचाने के लिए नरबली और अमानवीय कृत्यों का सहारा लेता था। भैरवानंद अपनी तांत्रिक साधना को पूरा करने के लिए एक विशेष प्रकार की बलि चाहता था। एक ऐसा बलिदान जिसमें बलि देने वाले व्यक्ति का शरीर तो नष्ट न हो, पर उसकी आत्मा और चेतना पूरी तरह से तांत्रिक के वश में आ जाए। उसने देवल को अपने काले जादू के जाल में फंसा लिया। नीतिमुख ने दरबार को हिला देने वाली बात बताई। भैरवानंद ने देवल की आत्मा को उसके शरीर से निकालकर उसे मेरे जैसे एक तोते के शरीर में कैद कर दिया है। और मेरा यानी देवल के शरीर में बंद वास्तविक तोते का क्या हुआ?
मेरी आत्मा को उसने देवल के खाली शरीर में डाल दिया है। अब राजा विक्रमादित्य के पिंजरे में बैठा तोता वास्तव में नागरिक देवल की आत्मा थी, जो इंसानी भाषा में अपनी व्यथा सुना रहा था। और देवल का भौतिक शरीर जो दिखने में इंसान था, वो वास्तव में मूल तोते की मूर्ख आत्मा को धारण किए हुए था। एक ऐसी आत्मा जो केवल पिंजरे में बैठकर बेवकूफी भरी हरकतें करती रहती थी। महाराज, भैरवानंद ने यह षड्यंत्र इसलिए रचा है ताकि वो देवल के जीवित शरीर का उपयोग करके महाकाल कुंड की विशेष तांत्रिक सिद्धि कर सके। इस सिद्धि को पूरा करने के लिए उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो स्वेच्छा से धर्म की रक्षा के लिए चांडाल का रूप धारण करे। यदि वह सिद्धि पूरी हो जाती है तो वो न केवल उज्जैन बल्कि पूरे आर्यावर्त में भयानक तबाही मचाएगा। तोते ने विक्रमादित्य को बताया कि भैरवानंद जानता है कि राजा विक्रमादित्य ही इस षड्यंत्र को विफल कर सकते हैं। तांत्रिक ने एक और जाल बिछाया है। देवल को वापस इंसान के रूप में बदलने और भैरवानंद की साधना को तोड़ने का केवल एक ही तरीका है, और वो तरीका आपकी शान, आपके मान और आपके सिंहासन के विपरीत है। नीतिमुख, देवल की आत्मा ने अपनी आंखें नम करते हुए राजा से कहा, महाराज, तक्षेश्वर का दुख इसलिए है क्योंकि उसका बेटा जीवित होकर भी मृत है। वह अपने बेटे के लिए लकड़ी जमा करके चिता तैयार कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि तांत्रिक ने उसे मार दिया है। इस दुख को दूर करना ही आपके न्याय की कसौटी है। इस नागरिक को बचाने के लिए आपको वो सब कुछ छोड़ना होगा जो आप हैं। आपको राजा विक्रमादित्य से धर्म रक्षक चांडाल बनना होगा। राजा को अब स्पष्ट हो गया था कि उनका न्याय का सिंहासन तब तक अपूर्ण है जब तक वे अपने एक नागरिक को इस भयानक तांत्रिक बंधन से मुक्त नहीं करा लेते। चुनौती न केवल देवल को बचाने की थी बल्कि उस तांत्रिक शक्ति को नष्ट करने की थी जो पूरे राज्य को खतरे में डाल सकती थी। विक्रमादित्य ने अपने जीवन में अनगिनत युद्ध जीते थे, जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझाया था और न्याय की असंख्य स्थापनाएं की थी, पर यह चुनौती सबसे बड़ी थी अपने स्व के विरुद्ध युद्ध। राजा विक्रमादित्य चुपचाप अपने सिंहासन पर बैठ गए। उनका मस्तक चिंता की गहरी रेखाओं से आच्छादित था। उन्हें ये भली भांति समझ आ गया था कि तोते का कथन सत्य था। जब तक उनका एक नागरिक तांत्रिक के बंधन में है, उनका न्याय अपूर्ण है और उनका राजमुकुट दोषपूर्ण है। उनके शासन की महत्ता अब उनकी शक्ति से नहीं बल्कि एक साधारण नागरिक के जीवन को बचाने के लिए किए गए उनके त्याग से आंकी जानी थी। उन्होंने अपने मंत्रियों की ओर देखा। उनके चेहरे पर भय था। वे राजा को इस जोखिम भरे मार्ग पर जाने से रोकना चाहते थे, परंतु विक्रमादित्य ने अपनी दृष्टि उन पर से हटा ली। उन्होंने अपने भीतर की आवाज सुनी जो उन्हें राजधर्म का पालन करने को कह रही थी। राजधर्म का अर्थ सिंहासन पर बैठकर आदेश देना नहीं था बल्कि प्रजा की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देना था। विक्रमादित्य ने एक पल में निर्णय ले लिया। हे मंत्रीगण, हे दरबारीगण, आप सबने मेरे राज्याभिषेक के समय मुझे शपथ लेते देखा था। मैंने शपथ ली थी कि मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी प्रजा की रक्षा करूंगा। आज वो घड़ी आ गई है जब मुझे ये सिद्ध करना है कि मेरे शब्द केवल कोरे वचन नहीं थे। एक नागरिक देवल जीवित होते हुए भी नरक की यातना झेल रहा है। उसका वृद्ध पिता उसकी चिता सजाने की तैयारी कर रहा है। ये मेरे शासन पर लगा कलंक है और इस कलंक को धोने के लिए यदि मुझे अपने मुकुट, अपने पद और अपने गौरव का त्याग भी करना पड़े तो मैं सहर्ष करूंगा। मेरे लिए मेरा राजधर्म मेरे व्यक्तिगत सम्मान से कहीं अधिक महान है। उन्होंने पिंजरे में बैठे तोते की ओर देखा जो वास्तव में देवल की आत्मा थी। नीतिमुख, तुमने मुझे अंधकार से जगाया है। अब तुम मुझे वो मार्ग बताओ जिस पर चलकर मैं उस दुर्दांत तांत्रिक भैरवानंद का सामना कर सकूं और तुम्हारे शरीर को मुक्ति दिला सकूं। चांडाल बनने का जो भी विधान है वो मुझे बताओ। मैं उस पथ पर चलने के लिए तैयार हूँ। नीतिमुख देवल की आत्मा ने अपनी नम आंखों से राजा को प्रणाम किया और उस कठिन विधान का खुलासा किया जो तांत्रिक भैरवानंद की सिद्धि को विफल कर सकता था। महाराज, भैरवानंद की शक्ति का स्रोत उसकी तपस्या नहीं बल्कि धर्म की अवज्ञा है। वह जानता है कि यदि कोई धर्म धुरंधर राजा स्वेच्छा से किसी अन्य को बचाने के लिए समाज के सबसे निम्न माने जाने वाले चांडाल का रूप धारण करता है तो उसके सारे तांत्रिक अनुष्ठान तुरंत भंग हो जाएंगे। तोते ने बताया कि चांडाल बनना केवल वेशभूषा बदलने का कार्य नहीं था बल्कि आत्मशुद्धि और सामाजिक त्याग का चरम रूप था। इसके लिए राजा को ये 3 कठोर प्रतिज्ञाएं लेनी होंगी। 1. राजसी वेश का पूर्ण त्याग। उन्हें न केवल अपने मुकुट, राजसी वस्त्र और आभूषणों को त्यागना होगा बल्कि अपने राजा होने की पहचान को भी पूरी तरह मिटाना होगा। 2. चांडाल व्रत का पालन। उन्हें चांडालों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वेशभूषा, कुल्हाड़ी और अन्य प्रतीकों को धारण करना होगा और एक चांडाल की भांति ही व्यवहार करना होगा। 3. समाज से पूर्ण अलगाव। सबसे कठिन राजा को उज्जैन की सीमा में रहते हुए भी अपनी प्रजा से पूर्ण अलगाव रखना होगा। कोई भी नागरिक या दरबारी उन्हें राजा के रूप में नहीं पहचान पाएगा
और न ही वे अपनी प्रजा से कोई संवाद स्थापित कर सकेंगे जब तक कि देवल मुक्त न हो जाए। यदि विक्रमादित्य इन शर्तों को पूरा करते हुए भैरवानंद की गुफा तक पहुंचते हैं तो तांत्रिक की शक्ति भंग हो जाएगी और देवल की आत्मा अपने शरीर में वापस लौट आएगी। विक्रमादित्य ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने अपने मुख्य सेनापति को आदेश दिया कि राज्य के संचालन की बागडोर तुरंत प्रधानमंत्री को सौंप दी जाए। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि वे प्रजा के बीच यह अफवाह फैला दे कि राजा किसी गुप्त अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा पर निकल गए हैं और वे जल्द ही लौटेंगे। फिर राजभवन के एक एकांत कक्ष में उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतार दी, अपने सिर से रत्न जटित मुकुट उतारा और अपने अंगरक्षकों के नेत्रों के सामने एक शिकारी से लाए गए चांडाल की वेशभूषा, काले और फटे हुए वस्त्र को धारण किया। उन्होंने एक हाथ में लोहे की छड़ी और दूसरे में एक साधारण कुल्हाड़ी ली जो चांडाल का प्रतीक होती थी। इस पल में महाराजा विक्रमादित्य, जो ब्रह्मांड के सम्राट माने जाते थे, पहचान विहीन सेवक बन गए। रात के गहन अंधेरे में जब उज्जैन नगरी गहरी नींद में थी, विक्रमादित्य ने अपने प्रिय नगर और अपने सिंहासन को त्याग कर उस अज्ञात और भयावह श्मशान घाट की ओर चुपचाप प्रस्थान किया जहां उनका न्याय अधूरा पड़ा था। उनके साथ केवल पिंजरे में कैद नीतिमुख देवल की आत्मा था, जो अब उनका एकमात्र पथ प्रदर्शक था। उन्होंने अपने एक नागरिक को बचाने के लिए राजा से चांडाल बनना स्वीकार कर लिया था। राजसी वस्त्रों का त्याग कर चांडाल का काला और साधारण वेश धारण किए विक्रमादित्य ने उज्जैन के परकोटे को चुपचाप पार किया। उनके हाथ में कुल्हाड़ी, कंधे पर फटे कपड़े का झोला और पिंजरे में नीतिमुख देवल की आत्मा था। जिस राजा के पीछे हजारों घोड़े और सैनिक चलते थे, आज वो अकेला था, पहचान विहीन। विक्रमादित्य के लिए यह यात्रा केवल शारीरिक दूरी तय करना नहीं था, बल्कि अहंकार और गर्व की दूरी तय करना था। सड़कों पर चलते समय उन्हें अपने ही नगर के नागरिकों की उपेक्षा और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। चांडाल को समाज का सबसे निम्न वर्ग माना जाता था। लोग उनसे दूर भागते थे, गंदे पानी के छींटे मारकर रास्ता साफ करने को कहते थे। यह वही नगर था जहां कुछ ही घंटे पहले लोग उनके दर्शन के लिए लालायित रहते थे। राजा ने चुपचाप इस तिरस्कार को स्वीकार किया। उनके मन में कोई क्रोध नहीं था, केवल आत्मशुद्धि का भाव था। रात के अंतिम प्रहर में विक्रमादित्य विंध्य घाट के भयानक श्मशान क्षेत्र में पहुंचे। यह स्थान घने वृक्षों और पत्थरों से घिरा था, जहां केवल चिताओं की धधकती आग और हड्डियों के जलने की गंध थी। हवा में निराशा और मृत्यु का वातावरण व्याप्त था। यह वो स्थान था जहां उज्जैन का कोई भी सामान्य नागरिक आने का साहस नहीं करता था। पिता का शोक और चिता की तैयारी। श्मशान के मध्य में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति जो शरीर से दुर्बल पर मन से टूटने को तैयार नहीं था, लकड़ी के गट्ठर जमा कर रहा था। वो लकड़ी को बड़े ध्यान से एक ऊंचे टीले पर सजा रहा था जहां चिता बनाई जाती थी। यह व्यक्ति और कोई नहीं, देवल का पिता तक्षेश्वर था, जिसका नाम नीतिमुख ने बताया था। तक्षेश्वर के चेहरे पर 6 महीने का असहनीय दुख स्पष्ट था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन अब उनमें आंसू नहीं थे, केवल अटल प्रतिशोध की एक ठंडी चमक थी। वो अपने बेटे की, जिसका शरीर जीवित था पर आत्मा कैद, अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वो तांत्रिक भैरवानंद के छल को मृत्यु मान चुका था। विक्रमादित्य चांडाल वेश में उस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचे। हे वृद्ध, क्या कर रहे हो इस वीरान रात में? विक्रमादित्य ने धीमे भारी स्वर में पूछा। तक्षेश्वर ने सिर उठाया। उसने विक्रमादित्य के चांडाल वेश को देखा और स्वाभाविक रूप से दूरी बना ली। तक्षेश्वर ने भारी सांस के साथ उत्तर दिया, तुम कौन हो? क्या तुम्हें दिखता नहीं? मैं अपने बेटे की चिता सजा रहा हूँ। विक्रमादित्य ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाए रखी, क्योंकि वे चांडाल व्रत का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। उन्होंने पूछा, आपके बेटे को क्या हुआ वृद्ध? क्या वो किसी बीमारी से मरा? तक्षेश्वर का दुख फूट पड़ा। उसने क्रोधी स्वर में कहा, बीमारी? नहीं, उसे एक दुष्ट शैतान ने मारा है। उज्जैन के पास की गुफा में रहने वाले उस अघोर तांत्रिक भैरवानंद ने मेरे सीधे साधे बेटे को अपने काले जादू के जाल में फंसा लिया। वो उसे नर बलि देना चाहता था। मुझे पता चला कि मेरा बेटा अब एक तोता बन चुका है और उसका शरीर अब किसी काम का नहीं रहा। जब राजा विक्रमादित्य अपने एक नागरिक की रक्षा नहीं कर सकते, तो उस राजा के न्याय पर लानत है। मैं अपने बेटे के इस अपमानजनक जीवित मृत्यु को समाप्त कर रहा हूँ। मैं उसकी चिता सजाकर उसे मुक्ति दूंगा, भले ही मुझे कानून तोड़ना पड़े। विक्रमादित्य का हृदय तक्षेश्वर के दुख से पिघल गया। वे ही वो राजा थे जिस पर तक्षेश्वर लानत भेज रहा था, और वे ही अब चांडाल बनकर उस दुख को दूर करने आए थे। यह क्षण उनके लिए सबसे बड़ी आत्म परीक्षा का था। वे उसे बता नहीं सकते थे कि उसका बेटा वास्तव में पिंजरे में है और वो स्वयं राजा है।
तक्षेश्वर ने लकड़ी का एक और गट्ठर चिता पर रखा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने कहा, मुझे किसी से सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे केवल उस तांत्रिक से बदला लेना है, और इससे भी पहले मुझे अपने बेटे को सम्मानजनक विदाई देनी है। तभी विक्रमादित्य के पिंजरे में रखे नीतिमुख देवल की आत्मा ने अपनी इंसानी आवाज में बात की। रुको तक्षेश्वर, चिता सजाना बंद करो। वृद्ध तक्षेश्वर चौंक गया। उसने देखा कि आवाज उस भयानक वेशभूषा वाले चांडाल के पिंजरे से आई है। नीतिमुख देवल ने तुरंत विक्रमादित्य को संबोधित किया, महाराज, आप स्वयं को और अधिक पीड़ा मत दीजिए। आपको अब सीधे भैरवानंद की गुफा में जाना चाहिए। यह वृद्ध अपने बेटे को बचाने के अंतिम प्रयास में है। इसे मुक्ति देने के लिए आपको जल्द से जल्द भैरवानंद के पास पहुंचकर उसकी सिद्धि को भंग करना होगा। समय तेजी से बीत रहा है। तक्षेश्वर ने जब तोते को इंसानी आवाज में बात करते सुना तो वो भय और आश्चर्य से विक्रमादित्य की ओर घूरने लगा। उस चांडाल के पास एक बोलता हुआ तोता था। विक्रमादित्य ने तुरंत स्थिति संभाली। उन्होंने तक्षेश्वर से कहा, वृद्ध, इस तोते में कुछ अलौकिक शक्ति है। ये जो कह रहा है वही सत्य है। तुम्हारा बेटा अभी मरा नहीं है। मैं एक साधारण चांडाल हूँ, लेकिन मैं भी न्याय और धर्म को मानता हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम यहीं रुको, मैं उस तांत्रिक का सामना करने जा रहा हूँ। इस प्रकार विक्रमादित्य ने तक्षेश्वर को कुछ देर के लिए शांत किया और अपने पिंजरे में कैद आत्मा रूपी बेटे के साथ श्मशान घाट को पार कर उस गुप्त और भयावह गुफा की ओर प्रस्थान किया, जहां तांत्रिक भैरवानंद अपनी काली साधना में लीन था। विक्रमादित्य चांडाल वेश में और पिंजरे में कैद नीतिमुख देवल की आत्मा के साथ श्मशान घाट से कुछ दूर स्थित उस भयावह गुफा की ओर बढ़े। ये गुफा विंध्य पर्वत की अंधेरी कंदराओं में छिपी थी और इसकी पहचान थी गुफा के मुख पर बिखरी हुई नरमुंड मालाएं, जली हुई लकड़ियों का ढेर और वातावरण में व्याप्त अत्यंत दुर्गंध। यह स्थान साक्षात मृत्यु का द्वार प्रतीत होता था। जैसे ही वे गुफा के करीब पहुंचे, हवा में एक असामान्य शीतलता छा गई, जो किसी प्राकृतिक ठंड से नहीं बल्कि अमानवीय शक्ति की उपस्थिति से पैदा हुई थी। पिंजरे में बैठा नीतिमुख थर्रा उठा। महाराज, संभल कर, देवल की आत्मा ने फुसफुसाते हुए कहा, हम तांत्रिक के माया जाल में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हर वस्तु भ्रम है और हर शब्द छल। आपको अपने चांडाल व्रत की पवित्रता और अपने धर्म पर अटल रहना होगा। विक्रमादित्य ने अपनी कमर कस ली। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी को दृढ़ता से पकड़ा। उनके मन में कोई भय नहीं था, केवल संकल्प था, एक नागरिक को बचाना और बुराई को जड़ से खत्म करना। भैरवानंद का साधना स्थल। गुफा के अंदर का दृश्य अत्यंत विकृत और भयानक था। मध्य में एक वेदिका, ऊंचा चबूतरा थी, जिस पर अघोर तांत्रिक भैरवानंद बैठा था। वो काला वस्त्र पहने हुए था, उसके शरीर पर भस्म लगी थी और उसकी आंखें लाल अग्नि की तरह जल रही थीं। उसके चारों ओर हड्डियों के ढेर लगे थे और अजीबोगरीब तांत्रिक प्रतीक जमीन पर खुदे हुए थे। एक कोने में एक पिंजरे में तोते की आत्मा वाला देवल का शरीर रखा था, जो जीवित तो था पर पागलों की तरह चहचहा रहा था और मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर केवल तोते की अल्प बुद्धि वाली आत्मा थी। भैरवानंद अपनी साधना के चरम पर था। वो अपने चारों ओर एक काला घेरा बनाकर बैठा था, जिसमें अजीबोगरीब मंत्रों का जाप गूंज रहा था। विक्रमादित्य ने अपने चांडाल वेश में साहसपूर्वक गुफा में प्रवेश किया। उनका प्रवेश इतना सीधा और निडर था कि तांत्रिक भी पल भर के लिए चौंक गया। भैरवानंद ने आंखें खोली और राजा को पहचान गया, भले ही राजा चांडाल के वेश में थे। भैरवानंद की काली शक्तियां इतनी तीव्र थीं कि वो राजा के आंतरिक तेज को भांप गया। तो तुम आ ही गए विक्रमादित्य, तांत्रिक ने क्रूर हंसी के साथ कहा। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर भयानक रूप से गूंजी। तुमने सोचा था कि ये चांडाल का वेश मेरी साधना को भंग कर देगा? मूर्ख राजा, मैं जानता था कि तुम आओगे। मैंने तुम्हें खुद यहाँ तक खींच लाया हूँ। भैरवानंद ने विक्रमादित्य की ओर देखा। देखो, तुम अपने सिंहासन को छोड़कर आए हो। तुमने अपने गर्व को त्यागा है और अब तुम समाज के सबसे निचले तबके का प्रतिनिधित्व करते हो। तुम्हारा ये त्याग मेरी सिद्धि को पूर्ण करने के लिए सबसे बड़ा बलिदान है। तुम जानते हो मैंने देवल की आत्मा को क्यों कैद किया? क्योंकि मुझे तुम्हारी आवश्यकता थी। तुम्हारी उपस्थिति ही मेरी सिद्धि को अंतिम चरण तक ले जाएगी। तांत्रिक ने अपनी एक उंगली उठाई और विक्रमादित्य के सामने 3 भयावह परछाइयां खड़ी हो गईं। ये परछाइयां राजा के भय, लोभ और अहंकार का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। भैरवानंद ने चुनौती दी, यदि तुम देवल को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे द्वारा रचे गए इस माया जाल को तोड़ना होगा। मेरे पास एक और प्राणी है, एक नर पिशाच नेक्रोमांसर, जिसे मैंने तुम्हारी आत्मा को खाने के लिए जागृत किया है। यदि तुम उस नर पिशाच को मार सको
और फिर मेरे द्वारा दिए गए 3 घिनौने कार्य को बिना हिचकिचाहट के पूरा कर सको तो मैं देवल की आत्मा को मुक्त कर दूंगा, अन्यथा तुम स्वयं चांडाल बनकर यहीं पर मेरे दास बनोगे। नर पिशाच का सामना। इससे पहले कि विक्रमादित्य जवाब देते, भैरवानंद ने गुफा के एक अंधेरे कोने से नर पिशाच को आवाज दी। वो एक भयानक कंकाल जैसा प्राणी था जिसकी आंखें दहक रही थीं। विक्रमादित्य ने तुरंत धर्म का आह्वान किया। उन्होंने चांडाल वेश में भी अपने राजसी शौर्य को नहीं छोड़ा। एक पल में उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और नर पिशाच की ओर लपके। ये कोई साधारण शारीरिक लड़ाई नहीं थी, ये धर्म और अधर्म का, प्रकाश और अंधकार का युद्ध था। नर पिशाच अपनी अमानवीय शक्ति से राजा पर वार कर रहा था, लेकिन विक्रमादित्य अपने चांडाल व्रत की पवित्रता के कारण अलौकिक शक्ति से भर गए थे। वे हर वार को चकमा दे रहे थे और अपने मन में न्याय और त्याग के मंत्र का जाप कर रहे थे। अंततः राजा ने एक सटीक वार से नर पिशाच के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। नर पिशाच चीखता हुआ राख के ढेर में बदल गया। विजय के बाद विक्रमादित्य अपनी छाती फुलाए खड़े थे। उनका शरीर पसीने से भीगा था, पर आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उन्होंने भैरवानंद से कहा, मैंने तुम्हारे पहले छल को नष्ट कर दिया है। अब बताओ, वे कौन से 3 कार्य हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है? याद रखना, मैं यहाँ केवल धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ। भैरवानंद ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा चांडाल, अब तुम मेरी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करोगे, मानवता के पतन की चुनौती। नर पिशाच को धूल चटाने के बाद विक्रमादित्य चांडाल वेश में आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने तांत्रिक भैरवानंद से उसके 3 कार्य बताने को कहा, पर वे जानते थे कि तांत्रिक कोई सरल परीक्षा नहीं लेगा। भैरवानंद ने एक क्रूर और उन्मादी हंसी हंसते हुए कहा, हे चांडाल वेशधारी राजा, तुमने शक्ति से युद्ध जीत लिया, पर अब तुम्हें नैतिकता से युद्ध जीतना होगा। मेरी सिद्धि को भंग करने के लिए तुम्हें उन सभी धर्मों का उल्लंघन करना होगा जिन्हें तुम जीवन भर मानते रहे हो। यदि तुम इन कार्यों को करते हो तो मैं मानूंगा कि तुमने अपने राजा वाले अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया है और देवल को मुक्ति मिल जाएगी। यदि तुम इनकार करते हो तो तुम्हारी आत्मा और देवल की आत्मा दोनों हमेशा के लिए मेरे वश में रहेंगी। तांत्रिक ने अपनी लाल आंखों से विक्रमादित्य को घूरते हुए एक एक करके वे 3 कार्य बताए जो किसी भी सभ्य और धार्मिक व्यक्ति के लिए करना असंभव था। भैरवानंद ने एक कोने में रखा हुआ एक पात्र उठाया जो किसी मृत व्यक्ति की खोपड़ी से बना था। उसके अंदर अत्यंत घिनौना और अपवित्र पेय भरा हुआ था। पहला कार्य, तांत्रिक ने भयानक स्वर में कहा, तुम जो धर्म और पवित्रता की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हें इस पात्र में भरे अपवित्र मदिरा, अपवित्र पेय को पीना होगा। राजा विक्रमादित्य का धर्म कहता है कि मदिरा वर्जित है, और वो भी ऐसे अपवित्र पात्र से। यदि तुम इस घृणित पेय का एक घूंट भी पीते हो तो तुम्हारे सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे। यह सिद्ध करेगा कि तुमने अपने राजसी पवित्रता के नियमों को त्याग दिया है। विक्रमादित्य को एक पल के लिए घृणा हुई। उनका मन चिल्ला उठा कि वे राजा हैं, पवित्रता के प्रतीक। पर फिर उन्हें देवल का चेहरा याद आया, वो नागरिक जिसकी आत्मा इस पिंजरे में कैद थी। उन्होंने सोचा, मेरा त्याग मेरे व्यक्तिगत धर्म से बड़ा है। विक्रमादित्य ने आंखें बंद की, अपने चांडाल वेश को याद किया और उस घृणित पात्र को हाथ में लिया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस अपवित्र पेय को पी लिया। यह उनके लिए स्वयं को गर्व और पवित्रता के बंधन से मुक्त करने का कार्य था। भैरवानंद हंसा, पर उसकी हंसी में अब थोड़ी घबराहट थी। 2. दूसरा कार्य, सामाजिक बंधन का तिरस्कार। तांत्रिक ने गुफा के दूसरे कोने में पड़ी एक पुरानी गंदी झाड़ू की ओर इशारा किया जो चांडालों द्वारा उपयोग में लाई जाती थी। दूसरा कार्य, तांत्रिक ने कहा, तुम जो खुद को उज्जैन का निर्माता मानते हो, तुम्हें इस गंदी झाड़ू को उठाना होगा और इस गुफा के बाहर जाकर श्मशान घाट के बीचों बीच अपने स्वयं के मुकुट को मिट्टी में घिसकर साफ करना होगा। तुम्हारा मुकुट ही तुम्हारे राजत्व का प्रतीक है। जब तुम इस चांडाल की झाड़ू से अपने मुकुट को रगड़ोगे तो ये सिद्ध होगा कि तुमने सामाजिक मर्यादा और राजसी गौरव के बंधन को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। तुम्हारा राजा होना इस चांडाल वेश के सामने धूल बन जाएगा। यह कार्य विक्रमादित्य के लिए पहले से भी अधिक कठिन था। मदिरा पीना निजी था, पर यह कार्य सार्वजनिक और प्रतीकात्मक अपमान था। उनके मन ने विद्रोह किया, मेरा मुकुट, जिसे देवता भी सम्मान देते हैं। पर फिर उन्होंने याद किया, वे अब राजा नहीं, एक चांडाल हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य देवल को बचाना है। विक्रमादित्य तुरंत गुफा से बाहर निकले। उन्होंने तक्षेश्वर के पास पड़े अपने असली रत्न जटित मुकुट को उठाया जो वे गुप्त रूप से अपने साथ लाए थे। श्मशान की धूल भरी जमीन पर हजारों लोगों के सामने उन्होंने अपने गौरव का प्रतीक उस मुकुट को चांडाल की झाड़ू से रगड़कर साफ किया। यह दृश्य ऐसा था कि यदि उज्जैन की प्रजा देखती तो शायद सदमे से मर जाती।
भैरवानंद ने यह सब अपनी तांत्रिक दृष्टि से देखा। उसके माथे पर पसीना आ गया। राजा का त्याग उसकी सोच से भी अधिक मजबूत था। तीसरा कार्य, जीवन और मृत्यु का उल्लंघन। अंतिम और सबसे कठिन कार्य। भैरवानंद दहाड़ा, तुमने अपने भौतिक और सामाजिक बंधन तोड़ दिए हैं। अब तुम्हें प्राकृतिक बंधन तोड़ना होगा। तांत्रिक ने देवल के जीवित शरीर की ओर इशारा किया, जिसके अंदर तोते की आत्मा कैद थी और जो लगातार मूर्खतापूर्ण तरीके से चहचहा रहा था। तुम्हारा अंतिम कार्य है। तुम्हें अपने ही हाथों से इस जीवित शरीर को मारना होगा, यानी देवल के शरीर का वध करना होगा। तुम जानते हो कि इसके अंदर केवल एक तोते की आत्मा है और देवल की आत्मा पहले से ही पिंजरे में है। यदि तुम इस शरीर को नष्ट करते हो तो तुम्हारी अहिंसा का व्रत टूट जाएगा। तुम एक निर्दोष निरीह प्राणी की हत्या करोगे। यदि तुम ये हत्या कर देते हो तो मैं समझूंगा कि तुमने सभी धार्मिक नियमों का त्याग कर दिया है और देवल मुक्त हो जाएगा। विक्रमादित्य ठिठक गए। वे हत्यारे नहीं थे। वे जानते थे कि वध करने के बाद भले ही वो शरीर तोते की आत्मा का हो, वे स्वयं को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। यह कार्य उन्हें पाप और नैतिक पतन के दलदल में धकेलने वाला था। इस अंतिम और भीषण परीक्षा के सामने विक्रमादित्य का मन डगमगा गया। तभी पिंजरे में बैठे नीतिमुख देवल की आत्मा ने अपनी इंसानी आवाज में उन्हें संबोधित किया, महाराज, मत रुकिए। यह तांत्रिक का अंतिम छल है। यह शरीर अब केवल एक बंधन है। इस शरीर को मुक्त करो। आपका धर्म एक आत्मा को बचाने में है, न कि इस नश्वर शरीर को बचाए रखने में। विक्रमादित्य ने अपने अंतर्मन की आवाज और नीतिमुख के तर्कों को सुना। उन्होंने समझा कि तांत्रिक की अंतिम चाल उन्हें निर्णय लेने की शक्ति से रोकना है। विक्रमादित्य ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और आंखों में आंसू लिए हुए उन्होंने देवल के शरीर को, जो मूर्खता से चीख रहा था, मुक्त कर दिया। इस घिनौने कार्य को पूरा करते ही तांत्रिक भैरवानंद की सिद्धि तुरंत भंग हो गई। जैसे ही विक्रमादित्य ने अत्यंत विवशता और भारी मन से देवल के शरीर को, जिसके अंदर तोते की आत्मा थी, मुक्त किया, गुफा के वातावरण में एक भयानक कानफोड़ू चीख गूंज उठी। ये चीख भैरवानंद की नहीं थी, बल्कि उसकी काली साधना की शक्ति की थी, जो हमेशा के लिए भंग हो गई थी। विक्रमादित्य के चांडाल व्रत का त्याग, निजी पवित्रता का बलिदान और अहिंसा के व्रत का उल्लंघन, ये तीनों कार्य किसी राजा के नैतिक पतन के प्रतीक थे। भैरवानंद ने सोचा था कि विक्रमादित्य इन कार्यों को करने से पहले ही टूट जाएंगे और यदि वे करते हैं तो वे नैतिक रूप से इतने कमजोर हो जाएंगे कि तांत्रिक उनका दास बना लेगा। लेकिन तांत्रिक की गणना गलत थी। विक्रमादित्य ने ये कार्य स्वार्थ या लोभ से नहीं किए थे। उन्होंने ये कार्य सर्वोच्च त्याग के रूप में एक नागरिक को बचाने के राजधर्म के पालन के लिए किए थे। उनका प्रत्येक कार्य उनके राजा होने के अहंकार को नष्ट करता जा रहा था और यह निस्वार्थ त्याग ही तांत्रिक की शक्ति के लिए विष सिद्ध हुआ। भैरवानंद का काला घेरा, जो उसे सुरक्षा दे रहा था, भयानक गर्जना के साथ टूट गया। उसकी साधना की वेदी पर रखी वस्तुएं धड़ाम से गिरी और राख बन गईं। तांत्रिक स्वयं, जिसकी लाल आंखें अब भय से चौड़ी हो चुकी थीं, अपने आसन से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसकी सारी शक्ति, जो उसे पूरे आर्यावर्त पर शासन करने का सपना दिखा रही थी, पल भर में विलुप्त हो गई। वह अब एक साधारण भयभीत मनुष्य मात्र था। धोखा, तुमने धर्म को बचाने के लिए अधर्म का सहारा लिया। तुम सफल नहीं हो सकते। भैरवानंद चीखा। विक्रमादित्य ने शांत होकर कहा, मैंने धर्म को बचाने के लिए नहीं भैरवानंद, मैंने एक नागरिक के जीवन को बचाने के लिए अपने राजधर्म का पालन किया है। और मेरा धर्म कहता है कि जीवन का मूल्य किसी भी व्यक्तिगत व्रत या नैतिक नियम से बड़ा होता है। जैसे ही भैरवानंद की शक्ति समाप्त हुई, एक चमत्कार हुआ। पिंजरे में कैद नीतिमुख देवल की आत्मा का पिंजरा अचानक प्रकाशित हो उठा। पिंजरे की सलाखें पिघल गईं और देवल की आत्मा एक सुनहरी तेज ऊर्जा के रूप में बाहर निकली। उसी समय जिस शरीर को विक्रमादित्य ने मुक्त किया था, उससे मूल तोते की आत्मा बाहर निकल गई और हवा में विलीन हो गई। देवल की आत्मा तेजी से उस मुक्त हुए शरीर की ओर बढ़ी और पलक झपकते ही उसमें समा गई। गुफा में एक तेज चमक फैली और जब वो चमक धीमी हुई तो जमीन पर पड़ा हुआ शरीर हिलने लगा। ये शरीर अब चहचहा नहीं रहा था। इसने लंबी गहरी सांस ली, जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। देवल अब पूर्ण रूप से देवल बन चुका था। उसकी आंखें खुली और उनमें बुद्धि, चेतना और मानवता की चमक थी। उसके मुख से पहला शब्द निकला, महाराज। तोते का पिंजरा खाली था। देवल का शरीर पूर्ण था। एक नागरिक का उद्धार हो चुका था। इंसान बनते ही देवल ने अपने चारों ओर देखा। उसने गुफा की भयावहता को देखा, जमीन पर पड़े विचलित तांत्रिक को देखा और फिर उसकी नजर उस चांडाल वेशधारी पर पड़ी जो उसके सामने खड़ा था। देवल को सब कुछ याद था, पिंजरे का जीवन, राजा से हुई बातें और राजा का अपने लिए दिया गया सर्वोच्च बलिदान।
वो दौड़कर गया और चांडाल वेश में खड़े विक्रमादित्य के चरणों में रोते हुए गिर पड़ा। देवल की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। महाराज, आपने मेरे लिए जो त्याग किया है उसका मोल मैं 7 जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगा। आपने अपना सिंहासन, अपना गौरव और अपना धर्म तक त्याग दिया। आप ही सच्चे न्यायप्रिय और महान हैं। विक्रमादित्य ने अपने राजसी स्पर्श से लेकिन चांडाल वेश में देवल को उठाया और गले से लगा लिया। यह गले मिलना 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि एक राजा और उसकी प्रजा के बीच अटूट विश्वास का प्रतीक था। विक्रमादित्य ने भैरवानंद को अपने सैनिकों के आने तक उसी गुफा में बांधे रखने का आदेश दिया। अब उनका मिशन समाप्त हो चुका था। देवल मुक्त हो चुका था और राजा की महानता सिद्ध हो चुकी थी। उन्हें अब एक अंतिम कार्य करना था, देवल को उसके शोक में डूबे पिता को सौंपना। देवल को गले लगाने के बाद विक्रमादित्य ने अपने चांडाल वेश में ही उसे साथ लिया और वापस विंध्य घाट के श्मशान की ओर चल पड़े। अब उनके पास पिंजरा नहीं था, पर देवल, उनकी महानता का जीता जागता प्रमाण, उनके साथ था। जब वे श्मशान घाट पहुंचे तो तक्षेश्वर अब भी चिता के पास उदास बैठा था। वो रात भर जागता रहा था, अपने पुत्र के मृत्यु तुल्य जीवन को समाप्त करने की तैयारी में। वो पूरी तरह से टूट चुका था और अपने राजा विक्रमादित्य के न्याय पर निराशा व्यक्त कर रहा था। तभी सूर्य की पहली किरणें क्षितिज पर फूटने लगीं। सुबह के मंद प्रकाश में तक्षेश्वर ने 2 आकृतियों को अपनी ओर आते देखा, एक चांडाल वेशधारी और उसके बगल में एक युवक। जैसे ही वे पास आए, तक्षेश्वर की दृष्टि युवक के चेहरे पर पड़ी। ये वही चेहरा था जिसे उसने 6 महीने से हर सपने में, हर प्रार्थना में याद किया था, उसका पुत्र देवल। तक्षेश्वर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। क्या ये सपना है या तांत्रिक का कोई और छल? देवल ने दौड़कर अपने पिता के पास गया और उन्हें कसकर गले लगा लिया। पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। मैं जीवित हूँ और मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ। पिता और पुत्र का वह पुनर्मिलन दृश्य अत्यंत मार्मिक था। तक्षेश्वर खुशी के मारे रो पड़ा। उसके आंसुओं ने चिता के लिए जमा की गई लकड़ियों को भिगो दिया। उस क्षण उसका सारा दुख, सारा शोक और राजा के प्रति उसकी सारी शिकायतें हवा में विलीन हो गईं। उसका न्यायप्रिय राजा, जिसे वो कोस रहा था, उसके सामने खड़ा था, जिसने एक भयानक कीमत चुकाकर उसके बेटे को वापस लाया था। चांडाल वेश में राजा का सम्मान। तक्षेश्वर ने देवल से पूरी कहानी सुनी। कैसे एक बोलने वाले तोते ने राजा को सच्चाई बताई, कैसे राजा ने उसका जीवन बचाने के लिए अपना गौरव त्यागा और कैसे उन्होंने चांडाल बनकर तांत्रिक का सामना किया। तक्षेश्वर तुरंत अपने पुत्र के साथ विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा। क्षमा करें महाराज, मैं अपने दुख में इतना अंधा हो गया था कि मैंने आपके न्याय पर संदेह किया। आप केवल न्यायप्रिय नहीं हैं, आप धर्म के साक्षात अवतार हैं। आपने एक साधारण नागरिक को बचाने के लिए जो त्याग किया है वो इतिहास में अमर रहेगा। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए तक्षेश्वर और देवल को उठाया। उन्होंने अपनी आंखों में जलती हुई अग्नि को शांत कर लिया था। तक्षेश्वर, उठो। मैंने केवल अपना राजधर्म निभाया है। राजा का सबसे बड़ा धर्म अपने नागरिक की रक्षा करना होता है। तुम्हारा पुत्र अब तुम्हारे पास है, उसे लेकर घर जाओ और खुशी से रहो। और अब इस घटना का किसी से कोई जिक्र मत करना। विक्रमादित्य ने देवल को उसके पिता को सौंप दिया और यह सुनिश्चित किया कि दोनों सुरक्षित रूप से घर लौट जाएं। इसके बाद विक्रमादित्य ने अपने मुकुट और राजसी प्रतीक, जो उन्होंने कुछ देर पहले अपमानित किए थे, उन्हें एक पवित्र नदी में विसर्जित कर दिया, यह दर्शाने के लिए कि उनका त्याग पूर्ण था। उन्होंने चांडाल वेश में ही अकेले ही अपनी राजधानी उज्जैन की ओर चलना शुरू किया। विक्रमादित्य जानते थे कि उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान उनके सिंहासन पर नहीं बल्कि उस अनुभव में है जो उन्होंने चांडाल बनकर प्राप्त किया। उन्होंने गरीबी, अपमान और त्याग के वास्तविक अर्थ को समझा। अब वे एक ऐसे राजा बने थे जिसने अपनी प्रजा के दुख को उनकी आंखों से नहीं बल्कि स्वयं उनकी स्थिति में आकर अनुभव किया था। जब वे राजमहल पहुंचे तो उन्होंने चुपचाप अपने गुप्त कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने चांडाल के वस्त्र उतार दिए, स्नान किया और अपने मंत्रियों को ये संदेश भिजवाया कि उनकी गुप्त तीर्थ यात्रा सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है। कुछ घंटों बाद जब महाराजा विक्रमादित्य अपने भव्य नए राजसी वस्त्रों और मुकुट के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए तो उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति और तेज था। उनकी आंखें अब और भी गहरी और करुणामयी थीं। उन्होंने दरबारियों से कहा, हमने सत्य की यात्रा की है और हमने जाना है कि न्याय का अर्थ केवल कानून की किताब नहीं बल्कि मानव हृदय की करुणा भी है। विक्रमादित्य की न्याय की कीर्ति अब न केवल उनके शौर्य के लिए बल्कि उनके सर्वोच्च त्याग के लिए भी पूरे आर्यावर्त में फैल गई।